गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 14 वाक्यांश के लिए एक शब्द और अशुद्धि शोधन बताएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। अशुद्धि शोधन मतलब अशुद्धियों को शुद्ध करना, ठीक है ना। पाठ का चैप्टर नेम क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द और अशुद्धि शोधन। चैप्टर संख्या क्या है? 14। भाषा में प्रवीण होने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। प्रवीण होने के मतलब परिपूर्ण होने के मतलब सब कुछ आपको आता हो, सब आपको जानकारी हो। तो भाषा में प्रवीण होने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। यहाँ ऐसे ही विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है, इनका अभ्यास कीजिए। अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हेडिंग पढ़िए ना, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। ये वाक्यांश लिखे हैं और ये एक शब्द लिखे हैं। जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय, समझ गए ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब शॉर्टकट में जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय। पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो कभी ना मरे अमर, जो देखिए स्टूडेंट एक बार हम लोग फिर से बोलते हैं ना। 4 नंबर है देखने वाला दर्शक, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो कभी ना मरे अमर। भाई लोग कहते हैं ना अमर हो गए, मतलब जो कभी ना मरे वो अमर। जो सप्ताह में होता हो साप्ताहिक, जो प्रतिदिन हो दैनिक। प्रतिदिन होने वाले काम को दैनिक कहते हैं ना, डे बाई डे, पर डे कहते हैं ना। जो प्रतिदिन हो दैनिक, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक। जैसे साल में एक बार पुताई होती है, लोग वाइट वॉश कराते हैं तो वो वर्ष में एक बार होने वाला काम होता है तो उसको कहते हैं वार्षिक। जैसे ऊनी कपड़े आप साल में एक बार निकालते हैं तो कहते हैं ना वार्षिक। पूजा करने योग्य पूजनीय, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। लोग कहते हैं बड़ा नास्तिक है, जो जरा भी पूजा पाठ नहीं करता है, ईश्वर में बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता, उसको नास्तिक कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो बीत चुका हो अतीत, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जिसमें दया हो दयालु। कहते हैं ना बड़ा दयालु, सब पे दया करता है, उसको कहते हैं दयालु। शब्दों के शुद्ध रूप अभी हम लोगों ने पढ़ा था वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्दों के शुद्ध रूप। अशुद्धि शोधन हेडिंग पढ़िए ना, तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्दों के शुद्ध रूप। कई बार व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण हम कुछ शब्दों को अशुद्ध रूप में लिख देते हैं। हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता और हम उसको अशुद्ध लिख देते हैं। अतः शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। किसका ज्ञान होना आवश्यक है? शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ शब्दों के शुद्ध रूप दिए गए हैं, इनका अभ्यास कीजिए। अब देखिए अशुद्ध लिखा है और शुद्ध लिखा है। इधर भी देखिए कॉलम बने अशुद्ध और शुद्ध। सूर्य, तो सूर्य तो शुद्ध नहीं है ना, सूर्य शुद्ध है ना। सूर्य में सा में बड़े की मात्रा लगी सूर्य। देखिए बोलने से ही पता चल जाता है हम शुद्ध बोले, सूर्य बोलेंगे तो अशुद्ध है और सूर्य बोलेंगे तो शुद्ध है। पति पति, हंसना हंसना, तिथि तिथि, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, आशीर्वाद आशीर्वाद, अग्नि अग्नि, शून्य शून्य। अब देखिए इधर क्या अशुद्ध रूप पढ़ते हैं बेटे, अशुद्ध अशुद्ध। ऋतु ऋतु,
परमात्मा, परमात्मा तो नहीं बोलते हम लोग, परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा। पत्नी, पत्नी। कवि, कवि। कवि अशुद्ध है, कवि में बड़ी की मात्रा नहीं लगती स्टूडेंट, छोटी की लगती ना, कवि बोलते हैं हम लोग। कुआं नहीं बोलते, कुआं बोलते हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण। पृथक, पृथक, पृथक। नादान, नादान तो अशुद्ध है, नादान शुद्ध है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये सब आपको लर्न करना है, याद करना है, सब आपसे सुना जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक। दांत, दांत तो नहीं होता अंकी बिंदी, दांत नहीं होता, दांत होता है शुद्ध। श्रीमती, श्रीमती। दूध, दूध अशुद्ध है और दूध शुद्ध है, क्योंकि दूध हम लोग बोलते तो बड़े की मात्रा लगती है ना दाम में। दूध बोल रहे हैं तो छोटे की लग रही, गलत है, बोलने में भी नहीं अच्छा लग रहा है और सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा है। दूध। पूज्य, पूज्य। विद्यालय, विद्यालय। आकाश, आकाश, आकाश शुद्ध है। सरोता, सरोता गलत है, श्रोता। अब इधर हम लोग पढ़ते हैं पुरुष, पुरुष। बीमारी, बीमारी तो नहीं होगा, बीमारी होगा, शुद्ध क्या है, बीमारी। सामग्री, सामग्री। क्षमा, क्षमा। विद्यार्थी, विद्यार्थी। कर्म, कर्म। मिठाई, मिठाई नहीं गए होता, ऐसा ही मिठाई। समझ में आ रहा है? या आपको लर्न करना है, पढ़ना है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, ये क्या लिखा है, अभ्यास कार्ड लिखा है ना, हम लोग अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज का नंबर निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, या शुद्ध लिखे हैं, गलत लिखे हैं, उनको शुद्ध। भाई, भाई लिखा है ना, इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे, भाई। बड़ी लिखे, बड़ी लिखेंगे ना, छोटी लिखे, बड़ी लिखेंगे, भाई। शून्य, शून्य। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी। दांत नहीं होता है, दांत, दांत, दा पे चंद्र बिंदु लगेगी, अंक की मात्रा नहीं लगेगी। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण। नादान, नादान, शुद्ध लिखना है ना। धर्म, अशुद्ध है, धर्म शुद्ध है, धर्म लिखें। कुआं नहीं, कुआं, कुआं। तिथि अशुद्ध है, शुद्ध क्या लिखेंगे, तिथि। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ऐसे ही आपको सही लिखना है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज बुक में करेंगे पेंसिल से। अब खा नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। यहाँ पे एक शब्द है, देखिए, यश मांस खाता है, तो वह, एग्जाम्पल आपको दिया है ना उदाहरण, वह मांसाहारी है। सोहन बहुत कम बोलता है, मितभाषी, कम बोलने का मितभाषी, तो वह है लिखा है, आपको ब्रैकेट में लिखना है मितभाषी। आकाश पढ़ा लिखा नहीं है, वह अनपढ़ है, यहाँ लिखेंगे अनपढ़। 4 नंबर, यक्मी जस्वी, यक्मी जस्वी ईश्वर में विश्वास करता है, वह आस्तिक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक होता है ना, और जो विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। वो ईश्वर में विश्वास करता है, क्या है, वह आस्तिक है, यहाँ आस्तिक भरेंगे। लीला सबको प्रिय है, वह सर्वप्रिय है। सबको प्रिय मतलब सर्वप्रिय। देखिए स्टूडेंट, ये क्या लिखा है, आओ दोहराएं, दोहराएं मतलब रिवीजन करें। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा दे रही हूँ, आपको वैसे ही होमवर्क करना है। दिए गए अनुच्छेद में उचित स्थानों पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके पुनः लिखिए। पुनः में दोबारा, फिर से। रवि सदा सत्य बोलता है, अब इसमें क्या एक शब्द का प्रयोग करना है ना, वह ईश्वर में विश्वास रखता है, तो क्या कहे, वह आस्तिक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है ना। वह बहुत कम बोलता है, क्या, वह मितभाषी है, आपको बताया है ना, ऊपर भी बताया है। वह पढ़ने में होशियार है, ये आपको मैंने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इसी तरीके से आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है बेटा, और बुक एक्सरसाइज आप पेंसिल से करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपसे बुक
मैं चेक करूँगी और जितना पढ़ा है सब आपसे पूछूंगी। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक पढ़ी थी ना वाक्यांश के लिए एक शब्द और अशुद्ध शोधन बुक पढ़ी, हम लोगों ने एक्सरसाइज किया। हम लोग कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे हम लोग? कॉपी वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बोलूँगी, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के कंप्लीट करेंगे, कॉपी कंप्लीट करके कॉपी चेक करवाएंगे उससे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, भाषा में प्रवीण होने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? आंसर, भाषा में प्रवीण होने के लिए विविध प्रकार के शब्दों का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। तंजिमा मैम, तंजिमा मैम, क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण का ज्ञान न होने पर हम क्या करते हैं? आंसर, व्याकरण का ज्ञान न होने पर हम कुछ शब्दों को अशुद्ध रूप में लिख देते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट? ये आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ से निकाल के आप ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे, कॉपी चेक कराएंगे। आपका होमवर्क है, लेसन 14 आपको लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर लेसन 14 के बुक रीडिंग करनी है और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू क्लास।